स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्रेया गंगवार। हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी का मैथ्स कर रहे हैं, क्लास 8th का चैप्टर है जिसका फर्स्ट रैशनल नंबर और एक्सरसाइज है उसकी 1.1। इसके जो 1.1 की ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हम कल कर चुके हैं डिस्कस क्वेश्चन इसका पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम देख रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखना है तो हमारी लास्ट वीडियो में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन दिया है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स बताना है और इसमें वैल्यू क्या दी गई है 2/8। एडिटिव इनवर्स होता क्या है? एडिटिव इनवर्स मतलब कि किसी भी चीज़ का जैसे कोई भी वैल्यू हमें पॉजिटिव में दी गई है तो उसकी वैल्यू को हमें निगेटिव में लिखना होगा, या फिर हम किन्हीं दो एडिटिव इनवर्स को अगर जोड़ेंगे तो उनकी वैल्यू 0 आएगी। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन देखो मैंने लिख लिया है, सॉल्व करके दिखा रही हूँ। जैसे हमें वैल्यू दी गई है 2/8, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2/8। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव में दिया था हमने, इसको माइनस में लिख दिया, निगेटिव में लिख दिया। और ऐसे हम देख सकते हैं, जैसे इसको अगर देखना चाहें तो अगर कोई वैल्यू a दी गई है तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा माइनस का ही। अगर -a हमें कोई वैल्यू दी गई है तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा a। अगर कोई वैल्यू हमें p/q दी गई है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -p/q। दूसरी चीज़ एडिटिव इन्वर्स में हम क्या देखते हैं, अगर हम p/q प्लस माइनस का p/q मतलब दोनों एडिटिव इन्वर्स को जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू 0 आएगी। कैसे? दिस वन, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। या फिर हम इसको भी करके देख सकते हैं, अगर देखना चाहें तो 2/8 प्लस माइनस का 2/8 इज इक्वल, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, ये हमें अभी नहीं, आगे के क्वेश्चंस में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्या है। दूसरा है -5/9। ओके, -5/9, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 5/9। ठीक है, अगला क्वेश्चन। -6/5। एक सेकेंड में ये सारे क्वेश्चंस लिख ले रही हूँ। अब ये हो गया था -5/9 था, 5/9 हो गया। इसमें हम देखेंगे तो माइनस का 5 अपॉन में भी 6 है और ऊपर भी है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगी वैल्यू हमारी 6/5। जब हम इसका एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -6/5। इसका 2/-9, इसका एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर इस 9 को हम ऊपर ले जाएंगे तो -2/9 हो जाएगा, और उसका ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा 2/9। अगला देखते हैं 19/-6, -19/6 हो जाएगा। इसको हम इसका एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 19/6। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? वेरीफाई दैट -x इज इक्वल x। मतलब क्या हमें दिया है कि माइनस और माइनस का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x के इक्वल आएगा। हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके दिखाना है, और उसको सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने हमें दो वैल्यूज़ दी हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 के फॉर्म में दिया है, एक क्वेश्चन नंबर 2 के फॉर्म में दिया है। अब इन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई करके दिखाएंगे कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ सेटिस्फाई कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। ओके, इसको सॉल्व करके देखते हैं। x इज इक्वल, वेरीफाई दैट -x इज इक्वल x इज इक्वल 11/15 दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो x इज इक्वल 11/15 दिया है इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख के देखेंगे। देन क्या होगा, या इस इक्वेशन में हम इस x की वैल्यू रख रहे हैं। माइनस x की वैल्यू क्या दी है? 11/15। ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 11/15। ये 11/15 क्या था? ये जो 11/15 हमें दिया गया था x के इज इक्वल था। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि -x इज इक्वल x। मतलब 2 बार अगर माइनस लगाए, 2 बार माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो माइनस हट जाते हैं, वैल्यू जो है वो x के इज इक्वल ही आएगी। इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या किया? सेकेंड पार्ट इन्होंने दिया है हमें, ये है x इज इक्वल -13/17। इसमें हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये वैल्यू रखेंगे x की ये वैल्यू रखने पर क्या होगा देखते हैं। माइनस, ये इक्वेशन है हमारी, इसमें रख रहे हैं हम x की वैल्यू माइनस। अब हमें x की वैल्यू भी क्या दी गई है? x की वैल्यू भी हमें माइनस दी गई है, तो इसको एक बार हमें फिर से ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, -13/17। अब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये दोनों ब्रैकेट हम बंद कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा? माइनस का 13/17। यही 13/17 हमारा क्या था? यही तो हमारा x था। मतलब कि ये दोनों x
मतलब कि हमने क्या देखा कि ये जो वैल्यू है वो x के इज इक्वल ही आई है। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। इन सब का क्या है, हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया है, -13। देखो इसका निकाल रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पी पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है -13। अगर हम डायरेक्ट देखें तो -13 के अपॉन में तो कुछ है नहीं, किसी की भी चीज़ में हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं। इसके अपॉन में हम 1 लिख लेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/13 माइनस। इसको हम चाहें तो -1/13 लिख सकते हैं। अब चाहें तो हम इसको डिटेल में देखेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। अगर हमारा कोई भी हमारा क्वेश्चन है P/Q तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा Q/P, मतलब कि अपोजिट। जो उसका न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। और दूसरी इसकी कंडीशन क्या होती है, P/Q जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इंटू Q/P तो हमारा जो आंसर है वो हमेशा 1 आता है, क्योंकि P से P कैंसिल हो जाएगा और Q से Q कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ पे क्या था, यहाँ हमें डिनोमिनेटर दिया नहीं गया था, इसलिए हमने डिनोमिनेटर को 1 मान लिया, जिससे हमें इसको सॉल्व करने में आसानी हो गई। इसका आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या है, अगला है -13/19। इसका, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो हमारा रेसिप्रोकल होता है। इसका क्या हो जाएगा, 19/13 माइनस नीचे आएगा। अगर हम लिखने में लिखेंगे तो इसको -19/13 लिख देंगे, ठीक है। ये जो है इसे हमने -19/13 लिखा है, माइनस को ऊपर लेके गए हैं क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा जो भी आंसर है उसको हम उसका जो हम माइनस का साइन है उसको न्यूमरेटर में लिखें, ना कि डिनोमिनेटर में। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है 1/5। देखो 1/5 इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, 5/1 डायरेक्ट लिख देंगे, 5 हो जाएगा आंसर, कुछ नहीं है। अगला 4th देखेंगे, -5/8 इंटू -3/7। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इंटू 3 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 7 जा 56। अब ये हमारा क्या, ये तो हमारा सोल्यूशन आया है। अब इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 56/15। अपोजिट ही तो लिखना है हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है -1 इंटू -2/5। इसको करते हैं, इसको भी हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। -1 इंटू -2 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 5। इसका जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे, MI लिख देते हैं जिससे कि समझ में आ जाए कि ये MI निकाला है हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। इसका हमें अगला देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, -1। -1 में हमें कुछ भी अपॉन में नहीं दिया गया है, हमें इसका भी हमें जैसे रेसिप्रोकली तो निकालना है। चाहें तो इसको अपने लिए इजी करने के लिए हम इसके अपॉन में 1 लिख देंगे। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/-1, या फिर इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो फिर से ये -1 हो गया। ये हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यही है हमारा। फिर ऐसे इसको डायरेक्ट ऐसे लिखें, MI = -1, ठीक। आप देख रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में -4/5 इंटू 1 इज इक्वल -1 इंटू -4/5 इज इक्वल -4/5। अब हम इसमें देखें तो इसमें इन्होंने क्या किया, पहले -4/5 था, इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया पहले, बाद में किया है। अब दूसरे में क्या किया इन्होंने, 1 इंटू -4/5 कर दिया, लेकिन किया क्या है, -4/5 हमारी एक वैल्यू है और दूसरी वैल्यू उन्होंने 1 ली है। पहले 1 से बाद में मल्टीप्लाई किया था, दोबारा में 1 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हम आंसर देखेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, -4/5। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 1 का जब हम किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो है सेम रहता है, आंसर चेंज नहीं होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिससे कि अब हम इसका आंसर भी हम यही लिखेंगे। इसमें पूछा है कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, जिसमें बोलेंगे 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम इसका देख रहे हैं 5th का पार्ट नंबर 2। इसमें क्या दिया है, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल -2/7 इंटू -13/7। ये रहा
17। इसमें अगर हम देखना चाहें देखें तो क्या है -13/17 -2/7, यही वैल्यू इधर दी है -2/7 इंटू -13/17। इसमें हमने बस क्या किया है कि जो पोजीशन थी वो चेंज कर दी है। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी लगती है, कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? ये प्रॉपर्टी लगती है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी में क्या होता था कि जो पोजीशन थी वो चेंज हो जाती थी। अगर हम किसी भी चीज़ को पोजीशन को चेंज करके लिखते थे फिर भी उसके आंसर में कोई चेंज नहीं होता था, अगर हम एडिशन करते थे या फिर मल्टीप्लिकेशन करते थे। तो बस इसमें लिख देंगे, और चाहें तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। ये हमारी जो थी वो क्या थी प्रॉपर्टी, इसको ऐसे लिख सकते थे a + b करें या फिर b + a करें, या फिर ऐसे देखते थे a × b करें या फिर b × a करें, हमारा आंसर सेम आएगा। इसमें भी तो वही किया है, पोजीशन को बस चेंज किया है। ओके, इसमें हम लिख देंगे वही, इसका आंसर भी वही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कम्यूटेटिविटी से हो गया। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, क्या दिया है, -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल 1। इसको अगर हम देखें तो ये दोनों क्या है, वैल्यू तो सेम लिखी है, बस इसका ये रेसिप्रोकल दिया है, और दोनों को, या फिर हम इसको कह सकते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता था कि दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो इज इक्वल 1 आता था, आंसर हमारा 1 आता था। इसकी प्रॉपर्टी भी हम क्या लिख देंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अब बचा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। इनको हम 6, 7, 8 और आगे की एक्सरसाइज को हम कल देखेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं रोक रहे हैं। यहाँ में इस वीडियो में या इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 या फिर जो फर्स्ट सेकंड मैंने किए थे लास्ट वीडियो में, अगर आप उनमें आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई, जो मैं समझा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कहाँ दिक्कत हो रही है, आप हमें प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।